अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, मज़े मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। उम्मीद है आप लोग मुझसे कुछ अच्छा ही है एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। आप मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छी और डिसेंट और गुड न्यूज़ वगैरह लेकर आऊँ। तो एक गुड न्यूज़ मेरी नज़र से गुजरी तो मुझे बहुत अच्छी खबर लगी, और दो 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 न्यूज़ हैं जिनके डॉट्स हम कनेक्ट करेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि काफ़ी अच्छी चीज़ें कनाडा में आने वाली हैं, हमारे नए आने वालों के लिए जो कनाडा आना चाह रहे हैं। तो उसकी वन ऑफ द खबर ये है कि भाई अप्रैल 15 को जो आईआरसीसी ने अनाउंस अनाउंस किया था। मैं आपको थोड़ा सा मैं पढ़ के भी बताता रहूँगा। ऑन अप्रैल 15 आईआरसीसी अनाउंस न्यू 2 years इनोवेशन स्ट्रीम पायलट प्रोग्राम। इन्होंने एक अनाउंस किया था। तो 2 साल का पायलट प्रोग्राम है जिसके अंदर स्किल्ड वर्कर्स इनको चाहिए होंगे विदाउट नीडिंग एन LMIA, जो आपको LMIA की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस innovation stream pilot will allow certain Canadian companies to bring highly skilled foreign workers on work permit without needing an LMIA। यानी कि हाईली स्किल्ड वर्कर अगर आप हैं, और एक सर्टन कंपनीज है जो आई थिंक 8 कंपनीज हैं जिनको जो कैनेडियन गवर्नमेंट अलाउ कर रही है कि आप लोग जो है लोगों को इनको इन हाईली स्किल्ड वर्कर्स को अगर ये आपके पास अप्लाई करते हैं तो विदाउट LMIA इनको 2 साल का वर्क परमिट दे दिया जाए। दैट इज अ गुड न्यूज़। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। अगर आप हाईली स्किल्ड वर्कर है canada.ca या IRCC की वेबसाइट के ऊपर जाकर इस इनोवेशन स्ट्रीम को सर्च करें। उसके अंदर अगर आप फॉल करते हैं तो गो एंड अप्लाइड फॉर इट लाइक, और अपने किसी, मैं हमेशा की तरह ये कहता हूँ कि IRCC के जो रेगुलेटरी इमिग्रेशन कंसल्टेंट होते हैं उनसे रब्ता करें और उनको बोले कि भाई मैं इस कैटेगरी के अंदर फॉल करता हूँ, मेरे लिए क्या कर सकते हैं। वो आपको पूरा प्रोग्राम बना के देंगे। आप इस एप्लीकेशन के अंदर अगर फॉल करते हैं, इस प्रोग्राम में अगर फॉल करते हैं तो गो फॉर इट, अपने आप को जाके अप्लाई करें। द इनोवेशन स्ट्रीम इज स्केड्यूल्ड कंटिन्यू फॉर 2 years एंडिंग ऑन मार्च 2026 अनलेस देयर आर एनी चेंजेस। यानी कि ये 2 साल तक प्रोग्राम चलेगा। मार्च 2026 से मार्च 2026 तक ये प्रोग्राम चलेगा। आपके पास स्टिल वी हैव टाइम, क्योंकि अभी देखें ना, ये अभी इन्होंने अप्रैल से शुरू किया और नेक्स्ट 2 years तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा। अगर कोई इन फ्यूचर कोई फर्दर चेंजेस वगैरह आ जाती हैं तो ये इट्स अ गुड न्यूज़ कि आप लोग अगर ये, और ये कंपनीज के 8 कंपनीज हैं जो मैं आपको नाम दिखा सकता हूँ। ये थोड़ा सा मुझे आपको थोड़ा सा, मैं फारिग सा हूँ कंप्यूटर्स में, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये कंपनीज हैं, इनको अगर आप इसके स्नैपशॉट ले लें, और ये कंपनीज जो है जो इनको अलाउ कर रही हैं, ये कंपनीज हायर करेंगी अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं। तो मैं कंपनीज के थोड़े से नाम मुश्किल है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ADA सपोर्ट INC है, अलाया केयर है ALAYA केयर, सेल सर्टा है, सेल कार्टा सेल SELLCART, क्लेरियस मोबाइल हेल्थ है, और क्लायो है CLIO, यानी कि ये चौथी कंपनी है। दूसरी कंपनी फ्रेंच है तो मैं इसका डुचेजनी फार्मास्यूटिकल ग्रुप है, DPG कंपनी का नाम है। और लाइट स्पीड कॉमर्स से विव क्रॉप प्रोटेक्शन। ये 8 कंपनीज हैं, मैंने आपको दिखा दिया, मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। ये कंपनीज हैं जिनके अंदर ये गवर्नमेंट ने इनको अलाउ किया है कि भाई आप हाईली स्किल्ड वर्कर्स प्रोग्राम, इसके अंदर आप लोग जो है लोगों को वर्क परमिट इशू कर सकते हैं। और ये इसके अंदर जो है ये नॉक 0 1 2 3 होता है जो आपको टीयर कहलाता है, जिसके अंदर 0 1 2 3 नॉक के अंदर आप फॉल करते हो तो आप यू कैन अप्लाई फॉर इट। वर्क परमिट फीस मैं आपको बता दूं $155 है। $155, $155 वर्क परमिट फीस है। और इसका मकसद ये कि टू प्रमोट कैनेडियन गवर्नमेंट चाहिए कि टू प्रमोट ग्लोबल टैलेंट, वो यानी कि दुनिया के हाईली स्किल्ड वर्कर्स को अपनी कंट्रीज के अंदर लेकर आना चाह रहे हैं। और वो चाहते हैं कि लोग यहाँ पर आए, अपने आप को एक्सप्लोर करें, और साथ में वर्क परमिट के साथ आपको पता है कि फिर आप टूवर्ड्स ये PR कार्ड का एक प्रोसेस होता है, उसके बाद आप सिटीजन हो जाते हैं। तो इट्स अ गुड न्यूज़ कि ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम गवर्नमेंट ने जो स्ट्रीम लॉन्च करी है 2 साल के लिए। कांटेक्ट करें अपने इमिग्रेशन रेगुलेटेड कंसल्टेंट से और उनसे रब्ता करें। अगर आप इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं तो गो फॉर इट, आप इसके अंदर ज़रा सा भी देर ना करें और अप्लाई फॉर वर्क परमिट अंडर द इनोवेशन स्ट्रीम पायलट। फॉरेन नेशनल्स जो है अप्लाई कर सकते हैं इस वर्क परमिट को।
और इन अगर आप यहाँ पर भी हैं तो यहाँ पर बैठ के भी अप्लाई कर सकते हैं, और आउटसाइड कनाडा हैं तो कनाडा से बाहर बैठकर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी जबरदस्त बिग न्यूज। अनदर सेकंड बिग न्यूज ये है कि भैया जो कैनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं मार्क मिलर साहब, उन्होंने अभी अपनी एक कॉन्फ्रेंस, अपनी एक मीटिंग में जो सारे प्रोविंसेस के लोग बैठे हुए थे, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, उन्होंने वहां पर एक स्टेटमेंट दी है कि वी आर नॉट एंटी इमिग्रेंट्स, हम एंटी इमिग्रेंट्स नहीं हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो टेम्पररी वर्कर्स यहाँ पर रह रहे हैं किसी भी प्रोग्राम में, हम चाहते हैं वी वांट देम टू बिकम अ परमानेंट रेजिडेंट हियर। तो वो कोई ना कोई पाथवेज ढूंढ रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि किसी ना किसी प्रोग्राम के अंदर इनको हम जो है ना एडजस्ट करें और यहाँ पर इनको परमानेंट रेजिडेंट करें। तो इट्स अ बिग न्यूज फ्रॉम द लिबरल्स। तो कैनेडियन मार्क मिलर साहब ने कहा कि लिबरल्स आर नॉट एंटी इमिग्रेंट्स, मार्क माई वर्ड, रिमेंबर माई वर्ड। मार्क मिलर साहब कह रहे हैं कि वी लिबरल्स आर नॉट एंटी इमिग्रेंट्स। कुछ हालात यहाँ पर ऐसे हो गए हैं, थोड़ी सी हाउसिंग क्राइसिस आ गया है यहाँ पे, जॉब मार्केट थोड़ी सी जो है स्क्वीज हुई है। ओवरऑल पूरी दुनिया में यही हाल है इस वक्त। आप यूके का हाल देखें, यूके में भी यही हालात हैं। तो इस वजह से थोड़ी सी वो अपनी पॉलिसीज को थोड़ा सा स्विच कर रहे हैं, लेकिन इटसेल्फ वो जो है ना वो चाह रहे हैं कि भाई हम आप लोगों को यहाँ पर कुछ ना कुछ एडजस्ट करें। इसी तरीके से मैं आपको बताऊँ, मैनिटोबा के अंदर अभी जो 6,700 जो टेम्पररी वर्कर्स थे उनके वर्क परमिट एक्सपायर हो रहे थे, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन को रिक्वेस्ट करी और उनसे अर्ज करी कि भाई, डिमांड करी कि भाई हमारे पास वी नीड पीपल्स, तो हमें इनका वर्क परमिट जो इनको एक्सटेंड करें प्लीज। तो गवर्नमेंट ने जो है उनके वर्क परमिट अनदर 2 ईयर्स के लिए उनको जो एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इसका मतलब है डॉट कनेक्ट होते हैं कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आपको जो यहाँ पे टेम्पररी वर्कर्स हैं उनको वो एडजस्ट करने का सोच रही है और प्लान कर रही है। तो थोड़े से हालात ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन इटसेल्फ ये एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है कि भाई यहाँ पर जो है गवर्नमेंट कुछ ना कुछ अपने यहाँ के लोगों के लिए, जो टेम्पररी वर्कर्स हैं उनके लिए कुछ ना कुछ हालात और वो ऐसे पैदा करिए कि उनके लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश कर रही है। तो ये थी अब तक की अपडेट। मैं आपको थोड़ा सा एक अपडेट और दे दूं, मैंने ये स्लाइड निकाली थी, मैं आपको पढ़ के मैं सुना देता हूँ जो हाईली स्किल्ड वर्कर्स के लिए। तो गवर्नमेंट ये यहाँ पर ये कह रही है कि टू अप्लाई फॉर अ वर्क परमिट अंडर द इनोवेशन स्ट्रीम पायलट फॉरेन नेशनल्स इनसाइड और आउटसाइड Canada need a job offer from one of the eligible employers under the global hyper growth project। तो ये है उनका वो एक प्रोग्राम जिसके लिए ये कुछ कंपनीज को इन्होंने, मैंने आपको जैसे 8 कंपनीज के नाम भी बताने की कोशिश करी और मैंने आपको दिखाया भी, आप उसका वैसे भी आप IRCC की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो इस प्रोग्राम के तहत आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो 2 बिग न्यूज, 2 बिग स्टेटमेंट फ्रॉम द इमिग्रेशन मिनिस्टर कि वी आर नॉट एंटी और वी वांट जो यहाँ पे टेम्पररी वर्कर्स हैं, कुछ हालात की वजह से हमें पॉलिसीज को अपना थोड़ा सा स्विच करना पड़ रहा है, थोड़ी सी चेंज करनी पड़ रही है। लेकिन दोज पीपल हु आर एयर जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, टेम्पररी वर्कर्स हैं, वर्क परमिट के ऊपर है, LMI के ऊपर है, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए गवर्नमेंट कोई ना कोई प्लान वो पे वे आउट ढूंढ रही है कि इनको किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर एडजस्ट किया जाए, परमानेंट किया जाए। देखिए परमानेंट जब हो जाते हैं तो गवर्नमेंट को उससे आपका बहुत फायदा होता है। आप टैक्स ब्रैकेट के अंदर ऑलरेडी आए हुए होते हैं, फिर आप एक अच्छी जॉब्स करते हैं यहाँ पर अपने आप को अपग्रेड करके, तो गवर्नमेंट जितना आप यहाँ पे काम करेंगे उतना गवर्नमेंट को जो आपको आपसे जो है वो टैक्स जो रेवेन्यू जनरेट करती है आप लोगों से। तो गवर्नमेंट इटसेल्फ हम जितना सोचते हैं ना कि गवर्नमेंट हमसे, जहां हमारी सोच खत्म होती है गवर्नमेंट हमसे वहां से सोचना शुरू करती है, वहां से उनके प्लान्स, उनको पता होता है कि अगले 30-50 साल का उनके पास ऑलरेडी प्लान होता है। तो 2 बिग न्यूज़ आर हियर, मैंने आपको सुनाई। तो कोशिश करें कि इन प्रोग्राम्स के अंदर अगर आप फॉल करते हैं तो इमीडिएटली अपने इमिग्रेशन कंसल्टेंट से रब्ता करें और अपने प्रोग्राम्स को इसके ऊपर वो कहते हैं ना कि अमली जामा पिलाना शुरू करें, वर्कआउट शुरू करें। अगर आप फॉल करते हैं गो फॉर इट, और अगर नहीं करते तो वेट फॉर द राइट टाइम। अगर जिस भी तरीके से आपको यहाँ पर आने के लिए सूट करता है, कोशिश करें कि लीगल वे में आए तो ज्यादा फायदा होता है, लीगल वे में आने के 10,000 फायदे होते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही भैया। उम्मीद है आप लोगों को मेरा व्लॉग आज का बहुत पसंद आया होगा, बिकॉज मैं आया हूँ आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर। मेरी कोशिश होती है गुड न्यूज़ हो, बैड न्यूज़ सुनाते हो, यकीन करें मेरा भी दिल दुखता है, लेकिन गुड न्यूज़ सुनाना मेरा फर्ज है। बैड न्यूज़ भी थोड़ा सा बताना मेरा जो है वहाँ पर एक बनता है कि यार मैं आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ अपडेट देता रहूँ, कहीं आप किसी वो कहते हैं ना कि जाली डॉक्टरों के हत्या ना चढ़ जाए और आप बिला वजह में आपके पैसे ज़ाया हो जाएं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जाने से पहले भैया एज यूजुअल मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों को सबको बताइएगा भाई प्लीज़ रेहान भाई के चैनल को लाइक करें। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को गुड न्यूज़ दूँ, खबरें दूँ, और
दुआ दीजिए, दुआ दी लीजिए, दुआओं में बड़ी ताकत है, सदका खैरात ज़रूर करते रहा कीजिए। ये चैरिटी वर्क इंसान के बहुत काम आता है, बहुत बहुत ज़्यादा काम आता है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।